सहर अदालत में टेंशन के साथ बैठी थी। दिल में एक ही सवाल था कि आज कामरान का पैसा जीतेगा या सच। कोर्ट रूम का माहौल सख्त था। लोगों की सरगोशियों में भी एक खौफ था। सहर की आंखों के नीचे रात भर के आंसू साफ दिख रहे थे, लेकिन उसका हौसला अभी भी कायम था। एसपी जोहिब रात भर जागकर कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेज तैयार कर चुके थे। जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कामरान ही इस रात सहर को जबरदस्ती घर ले गया था। उसकी चीखें, उसका गिरना, उसका रोना, सब रिकॉर्ड हो चुका था। इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी के कामरान से पैसे लेते हुए मनाजर भी सामने आ गए थे। जोहिब ने सुबह तमाम सबूत बंश के हाथ में दे दिए। ये सिर्फ केस नहीं, सहर की जिंदगी का फैसला था। कामरान पूरे एतमाद के साथ कोर्ट रूम में बैठा था, होंठों पर वही घमंड भरी मुस्कुराहट। उसे लग रहा था कि आज भी वो पैसे की ताकत से बच जाएगा। उसने बुखारी से आहिस्ता कहा, आज भी मैं ही जीतूंगा। जज के आते ही बंश खड़ी हुई। मैं सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत पेश करना चाहती हूँ। कामरान के होश उड़ गए। वो चीखा, कोई सीसीटीवी नहीं है, ये सब झूठ है। कोर्ट रूम में सन्नाटा। एसपी जोहेब ने यूएसबी जज के सामने रख दी। फुटेज चलती है। स्क्रीन पर कामरान की असल दरंदगी, उसकी सख्त आवाज, सहर का खौफजदा चेहरा, उसका भागना, गरना, रोना, हर लम्हे की सच्चाई कोर्ट में सामने थी। वकील बुखारी का चेहरा पहला पड़ गया। इसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, शायद कोई गलत फहमी है। जज ने मेज पर हाथ मारकर कहा, यह सबूत सब कुछ वाजे कर रहा है। इतने में कोर्ट रूम का दरवाजा खुला। रोहत दौड़ता हुआ आया। मैं गवाही देना चाहता हूँ। सहर ने मड़कर उसे देखा। आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। रोहत बोला, कामरान ने सबको धमकाया। उसने सहर की जिंदगी बर्बाद की। मैं उसका दोस्त था, लेकिन अब मैं सच का गवाह हूँ। कामरान धाड़ा, रोहत तो मुझे धोखा देगा। वो बीच को धक्का देकर भागने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जोहिब ने इशारा किया। पुलिस कामरान पर टूट पड़ी। उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी गईं। कामरान चीखता रहा, ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूँ। जज ने फैसला सुनाया। कामरान को कत्ल, धमकी, अगवा और इंसानियत को शर्मिंदा करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। पूरा हाल खामोश हो गया। फिर जज बोले, इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी को कानून का गलत इस्तेमाल करने और सबूत मिटाने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा दी जाती है। बुखारी कर्सी पर ही गिर पड़ा। शफीक की आंखें भर आएं। कामरान को ले जाया जा रहा था। कल तक जो शख्स पैसे के जोर पर कानून खरीद लेता था, आज इसी की दुनिया टूट चुकी थी। बाहर आकर सहर ने गहरी सांस ली। एक आंसू उसके होंठों तक आ गया। मीडिया उसके चारों तरफ थी। सहर एक मिसाल बन चुकी थी। लोगों ने पूछा, सच जीत गया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सहर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे इंसाफ मिल गया और यही सबसे बड़ी जीत है। दौड़ से अली और जीशान आए। जीशान ने उसे गले लगाया। दीदी तुम जीत गई। मनीषा ने उसका हाथ थामा। ये तुम्हारी हिम्मत थी, तुम्हारी आवाज, जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सका। शाम को सहर बलकोनी में खड़ी थी। हल्की हवा और ढलता आसमान उसे सुकून दे रहे थे। दरवाजा बजा। अली हाथ में मिठाई लेकर खड़ा था। उसने कहा, एक खुशी और भी है। सहर ने पूछा, क्या? अली बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। सहर ने चंद लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नई जिंदगी चाहिए। इंसाफ जीत चुका था और सहर की कहानी रोशनी की तरफ बढ़ चुकी थी।